हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे जो है एमएस एक्सेल का कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो उसकी जो है आज फर्स्ट क्लास है। और पिछली जो क्लास है इसमें हमने बताया कि सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ली थी और आज जो है हमारा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आज के क्लास हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत यूज़फुल होती है एमएस एक्सेल के अंदर। तो हम इसे स्टार्ट लेते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने आपके फ्रेंड्स हैं आप ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी उसे फ़ायदा हासिल करे। ठीक है, और आप भी अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अच्छा जी, मैं इधर एक नाम लिखता हूँ, फरहान कंप्यूटर टिप्स। ये देखो, ये मैंने इस कॉलम में लिखी और ये जो राइटिंग है ये दूसरी कॉलम पे भी चला गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो अपना जो काम है ये सिर्फ एक कॉलम में कर दूँगा। तो उसके लिए जो है वो हम ऐसा करते हैं कि इस जगह पे आते हैं और ये जो लिखा है सी के साथ ये जो लाइन है इस लाइन पे आप माउस रख दे और डबल टैप कर दोगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज़रूरत हो कि मैं ये ज़्यादा ड्रैग कर दूँ तो इस जगह पे माउस रख दोगे और प्रेस करने से आप जितना आपकी मर्ज़ी हो उतना आप ड्रैग करें। तो मुझे इतना नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ आपको समझाना था। तो आप जितने आपको ज़रूरत होगी उसी तरह आप ड्रैग कर लोगे। अच्छा ठीक है, तो इसी तरह इसमें है अगर आप अगर आप ये जो रो है इस ये भी ड्रैग करना चाहते हैं तो उस जगह पे रख दोगे और अपने हिसाब से ये जो फॉर्मेट है ये सेट कर दोगे। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। अच्छा जी, तो ये तो हमने सीखा कि इसमें ड्रैग करना। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ABCDEF, तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, इन सब को क्या कहते हैं? इसको कॉलम कहते हैं। मैं ये हाईलाइट करता हूँ, इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी ई, तो ये जो है ये कॉलम है। और ये देखो, ये जो 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं रो। ठीक है, इसको रो कहते हैं। ये जो है ये रो है, मैं ये डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ये जो है इसको रो कहते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया कॉलम। ठीक है, और ये जो हो गया ये है रो। अच्छा जी, ये देखो, ये मैंने ये जगह सिलेक्ट कर दिया तो ये जो है डी कॉलम है और 7 रो है। ठीक है, तो इस जगह पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुआ है तो ये देखो ये डी कॉलम है और 7 रो है तो उसको कहते हैं सेल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल। और ये जो वर्टिकल है इसको कॉलम कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये इसको रो कहते हैं और ये जो एक सेल है इसको कहते हैं सेल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये देखो, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये तो ये है D5, तो इधर ये लिखा हुआ है D5। आप ये देखो इधर लिखा है D5। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये E7 है, तो ये देखो इधर लिखा है E7। ये देखो ये F और ये 11, F11, तो इधर देखो इधर लिखा है F11। अच्छा जी, तो ये तो बहुत इजी था। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसकी जो स्टाइल है ये मुझे पसंद नहीं, मैं थोड़ा अलग चूज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए आप होम के टैब में आओगे और ये देखो सेलिब्री में ये देखो इधर एक कोना आते हैं तो उस पर आप क्लिक करोगे और अपने हिसाब से एक राइटिंग स्टाइल चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ करता हूँ तो ये देखो मैं थोड़ा आगे ड्रैग कर और ये देखो ये जो राइटिंग का स्टाइल है ये चेंज हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा लेता हूँ तो उस पर क्लिक करोगे और इसी जगह से ये जो देखिए ये जितने भी है ये बहुत डिफरेंट स्टाइल है, इसमें हज़ारों और स्टाइल है। ठीक है, ये देखो ये सब जो है स्टाइल अपने हिसाब से कोई एक चूज़ कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें ये जो एरियल बैक मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी,
उसमें देखो इधर एक निशान आ रहा है, ये जो बड़ा ए नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है टेक्स्ट इससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये देखो टेक्स्ट को देखो, इससे टेक्स्ट बड़ा हो जाता है। जितनी आपकी मर्ज़ी उतने आप बढ़ाओ, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। ये जो छोटा ए लिखा हुआ है, इससे साइज़ जो है वो कम होती है। तो मैं जो अपना स्टाइल है ये कम करता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने अपना स्टाइल जो सॉरी फ़ॉन्ट जो है वो कम कर दिया। अगर मैं फिर बढ़ाना चाहता हूँ तो फिर इसे बढ़ाओ। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, अपने हिसाब से आप और छोटा बड़ा कर दो। अच्छा जी, इसमें ये जो है ये बी जो लिखा हुआ है, तो ये जो है ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल होती है, इससे लाइन डबल होती है। इस मैं ये जो राइटिंग है मैं ये और चेंज करता हूँ। ये देखो इससे जो ये जो लाइनें हैं और ये जो राइटिंग है ये मोटा होती है। तो जब आप इसको देखो तो ये जो है ये जो बहुत मोटा है, तो मैं ये बोर्ड से हटाऊं तो ये बहुत पतला हो जाएगा। तो इस पे मैंने क्लिक किया और ये बोर्ड से हटाया, तो ये देखो ये जो स्टाइल है ये पतला हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे बोर्ड लगाऊँ कीबोर्ड से तो कीबोर्ड में आप कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो ये जो है वो पतला हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसमें ये जो है और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, ये इटालिक है, इसको इटालिक कहते हैं। इसका काम सिर्फ ये है कि स्टाइल जो राइटिंग जो है वो थोड़ा साइड पे कर दिया। तो ये देखो ये हमारा जो स्टाइल है वो थोड़ा और डिफरेंट हुआ, पहले ऐसा था अब इटालिक के साथ ऐसा हो गया। अच्छा जी, ये जो है ये अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होती है। अंडरलाइन देखो इस राइटिंग के नीचे जो एक लाइन लगा हुआ है तो इसके लिए इस्तेमाल होती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डबल लाइन अंडरलाइन कर दूँ, तो ये जो है ये देखो डबल अंडरलाइन हो गया। मैं अंडरलाइन से हटाता हूँ तो ये देखो ख़त्म हुआ। मैं सिंगल पे करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो सिंगल लाइन आ गया। अब इसकी बारी है, तो ये जो है ये बॉर्डर के लिए इस्तेमाल होती है, ये बाद में आपको सिखाऊंगा। ये इसमें थोड़ा बहुत ऑप्शन है, तो ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छा जी, इधर हमारे पास ये है, तो ये इस्तेमाल होती है बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो इसमें जितने भी कलर्स है ये आप बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। ये देखो आप बैकग्राउंड, ये इधर आप देखो बैकग्राउंड के कलर में इधर जो है वो डिफरेंट कलर जो है वो अप्लाई हो जाती है। तो अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप एक लगाओ। ये देखो बहुत से अंडरलाइन है और सारे बैकग्राउंड कलर है। अच्छा जी, मैं इधर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, ये कलर मुझे पसंद आ गया। अब मैं टेक्स्ट कलर से चेंज करना चाहता हूँ, तो ये देखो ये टेक्स्ट का कलर है। तो अपने हिसाब से टेक्स्ट का कलर जो भी आप रखना चाहते तो आप उस हिसाब से रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेता हूँ या रेड लेता हूँ, रेड कलर मैंने चूज़ कर लिया। अच्छा जी, तो ये जो है ये बैकग्राउंड कलर के लिए है और ये टेक्स्ट कलर ही है। अच्छा जी, तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन इसमें हैं। ये तो हो गया फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट पे आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो फ़ॉन्ट में ये जो है बहुत इस्तेमाल होती है, तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और इसमें आते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट जो है इसमें ये जो ऑप्शंस है मैं आपको अभी ये बताऊंगा। ये देखो ये ऑप्शन मैंने इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब है ये जो टेक्स्ट है ये सेल के नीचे तरफ करना, इसका काम ये है। तो ये देखो ये सेलेक्ट हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं हमारा जो काम है ये सेंटर पे हो जाए, तो उससे ये देखो ये सेंटर पे हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो ये ऊपर हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ये ड्रैग करो। अब आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो काम है ये मैं राइट साइड पे करना चाहता हूँ, तो ये देखो ये राइट साइड पे हो गया। और दरमियान पे, तो ये देखो दरमियान पे हो गया। ये देखो लेफ़्ट साइड पे, तो ये लेफ़्ट साइड पे हुआ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो है दोनों सेंटर पे करता हूँ, तो ये देखो अब बहुत अच्छी तरीके से नज़र आया। तो अपने हिसाब से आप जो भी रखना चाहते हैं तो ये रख लो, ठीक है। और इसमें ये ऑप्शन जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती, तो इसलिए मैं ये छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसमें आते हैं मार्ज। मार्ज जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा जो काम है और ये
सिर्फ एक रो जो है वो मैं लंबा कर दूँ और बाकी जो रोज़ है और ये अपनी जगह पे हों। तो ये देखो एक रो के लिए मैंने सारा जो काम है ये बहुत ड्रैग कर दिया। ये देखो ये सारा मैंने ड्रैग कर दिया। तो उसके लिए मैं ये ऐसा करता हूँ कि मैं ये 3-4 जो कॉलम्स है, सेल्स है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ तो ये जो जितने मैंने सेलेक्ट किया ये एक सेल पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ये सब एक सेल पे कन्वर्ट हो गया है और नीचे जितने भी सेल्स है वो अपनी अपनी जगह पे आ गई। अच्छा जी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जगह जो है एक सेल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप रेंज जो इसके लिए बताओगे जितने आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये एक सेल को कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इधर मैं एक और मर्ज लेता हूँ तो आप इस पे मर्ज पे दोबारा क्लिक करोगे तो ये देखो ये एक लाइन हुआ और ये जो है सॉरी एक सेल पे कन्वर्ट हुआ और ये जो है अलग सेल पे कन्वर्ट हुआ। तो ये था हमारे पास आज का क्लास। उम्मीद है आप इस पे अच्छी तरीके से समझ गए हो। तो ये जो मैंने आज जो क्लास में बताया होम के टैब में जितने भी काम तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। मैंने जिस तरीके से आपको काम किया तो आप उस हिसाब से कर लो, लेकिन 20 मिनट से लेकर आप 1 घंटा तक इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, इससे आपका जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा आज का क्लास जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।